दोस्तों डैम्स शायद इन्हीं की वजह से हमारे घरों में बिजली आती है और सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि दुनिया की ज़्यादातर जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी डैम्स की वजह से ही आती है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर इन डैम्स के अंदर इतनी सारी बिजली आती कहाँ से है या फिर ये डैम बिजली को किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इसमें आखिर किस तरह से डैम के अंदर बिजली को बनाया जाता है या फिर डैम किस तरह से काम किया करता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डैम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। डैम नदी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला हिस्सा होता है अप स्ट्रीम साइड और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम साइड। दोस्तों अप स्ट्रीम साइड वो हिस्सा होता है जहां पर पानी जमा होता है और इसको डैम का रिजर्वॉयर भी कहा जाता है, और डाउन स्ट्रीम वो हिस्सा होता है जो कि अप स्ट्रीम के एकदम अपोजिट साइड में होता है जहां पर डैम अपना पानी रिलीज किया करता है। और दोस्तों डैम के इस हिस्से को बैरिकेड या फिर डैम वॉल कहा जाता है जो कि कंक्रीट की बनी होती है, और इस दीवार के ऊपर के हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है जिसके ऊपर रोड या फिर वॉकवे बनाया जा सकता है। दोस्तों डैम की अपस्ट्रीम साइड को दो लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। पहला लेवल होता है नॉर्मल वाटर लेवल और दूसरा होता है मैक्सिमम वाटर लेवल। दोस्तों नॉर्मल दिनों में डैम का वाटर लेवल नॉर्मल वाटर लेवल तक होता है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आती है तो इसका पानी ज़्यादा हो जाता है और वो फिर मैक्सिमम वाटर लेवल भी क्रॉस कर देता है। इसी वजह से डैम की अपस्ट्रीम साइड में स्पिलवेज को बनाया जाता है जो कि किसी इनटेक पाइप की शेप में बने होते हैं। और जब डैम का पानी मैक्सिमम वाटर लेवल से भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि डैम की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो उस समय पर डैम के इन्हीं स्पिलवेज की मदद से एक्सेस वाटर को डैम के डाउन स्ट्रीम साइड पर रिलीज किया जाता है। और इन स्पिलवे के अलावा डैम के अंदर ऑक्सिलरी स्पिलवेज भी बनाए जाते हैं जो कि इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डैम में बिजली को बनाया किस तरह से जाता है। दोस्तों डैम में अपस्ट्रीम साइड पर इस तरफ बड़े बड़े इनटेक पाइप होते हैं कुछ इस शेप के, जो कि इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जब इनके अंदर से पानी नीचे की ओर बहता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर आगे बढ़कर इन्हीं इनटेक पाइप के अंदर एक टरबाइन भी इंस्टॉल होती है जो कि एक मोटर जनरेटर से कनेक्ट होती है। इन इनटेक पाइप से आने वाला पानी टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर एक प्रेशर से फोर्स लगाता है जिसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड मूव करते हैं और इसी के साथ साथ मोटर शाफ्ट भी मूव करती है, और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हाई वोल्टेज वायर की मदद से पावर प्लांट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। और फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन दोस्तों डैम का काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ही नहीं होता, इसकी वजह से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। डैम बनाने से फ्लड कंट्रोल होता है और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती ही है। इसी के साथ साथ डैम की वजह से इरिगेशन फैसिलिटी भी इंक्रीज होती है और डैम की वजह से पानी पीने के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वहां पर उपलब्ध कराया जा सकता है। डैम्स बनाने से और उसको मेंटेन करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और डैम्स की वजह से टूरिज्म के अंदर भी इंक्रीजमेंट देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ डैम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि डैम को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है और इसी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को या फिर जानवरों को या फिर वहां के पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी होती है और डैम को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। और ज़्यादा पानी बढ़ने पर या फिर पुराने होने पर डैम टूट भी सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा तबाही भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए नॉलेजेबल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।